नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। एफटीआईआई में गजेंद्र चौहान की नियुक्ति के विरोध में छात्रों का आंदोलन अब भी जारी है। हालांकि दोनों पक्ष अब मामले के जल्द सुलझने की उम्मीद जता रहे हैं, लेकिन मामले पर जारी सियासत मसले को पेचीदा बनाए हुए है। इस बीच छात्रों पर पुलिस की सख्ती और एफटीआईआई में पुराने छात्रों से हॉस्टल खाली कराने का फरमान इस मामले में नया पेंच ले आया है। आज विशेष में बात करेंगे विवाद के तमाम पहलुओं की। तो आइए शुरू करते हैं आरएस टीवी विशेष। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान यानी एफटीआईआई पुणे में 2 महीने से ज्यादा वक्त से विवाद जारी है। सरकार विवाद सुलझाने की कोशिश कर रही है और इसी कड़ी में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की टीम ने संस्थान का दौरा किया। ये टीम 2 दिन में मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपेगी। 71 दिन से जारी एफटीआईआई के छात्रों की हड़ताल के समाधान की नई उम्मीद जागी है। अध्यक्ष पद पर गजेंद्र चौहान की नियुक्ति के विरोध में हड़ताल जारी है। इसकी जमीनी हकीकत जानने के लिए शुक्रवार को सूचना प्रसारण मंत्रालय की 3 सदस्यीय टीम पुणे संस्थान पहुंची। इस टीम की अगुवाई प्रेस रजिस्ट्रार एसएम खान कर रहे हैं। टीम ने छात्रों से बातचीत कर हालात का जायजा लिया। छात्रों से बहुत अच्छी बात हुई और छात्रों ने अपनी बातें भी रखी और हम लोगों ने भी अपनी बातें रखी और छात्रों से ही भी पूरी अच्छी तरह से बात हुई। फैकल्टी से भी बड़े यूज़फुल सजेशंस मिले और डायरेक्टर ने भी बहुत यूज़फुल सजेशंस दिए और सभी बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ। जानकारों के मुताबिक मंत्रालय ने विवाद सुलझाने की दिशा में बेहतर कदम उठाया है। वहीं दोनों ही पक्षों ने बातचीत को सकारात्मक करार दिया है और जल्द ही समाधान निकलने की उम्मीद जताई है। सरकार की यही उम्मीद है कि ये समस्या जल्दी से जल्दी हल हो। हम चाहते हैं कि एफटीआईआई मजबूत हो। आप ध्यान रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, एफटीआईआई मजबूत हो। We had a very elaborate discussion within the time frame of about 2 hours, wherein they wanted to know what are the different aspects with respect to the working of the institute, how do the students picture in all of this, what are the concerns of the students with academics and their larger well-being on campus. All of this was very fairly heard by the panel. एफटीआईआई के छात्र लंबे अरसे से गतिरोध दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दखल देने की मांग कर रहे थे। छात्रों का तर्क था कि मंत्रालय की टीम को संस्थान का दौरा कर उनका पक्ष सुनना चाहिए। स्टूडेंट्स को भी जो पॉइंट्स रेज करना था वो लाउड एंड क्लियर किए हैं। एवरीबडी हैज हर्ड एंड बियॉन्ड दैट वी हैव टू, दिस इज आई थिंक अनफॉर्चुनेटली ऐसा एक परसेप्शन तैयार हो गया है कि ये बहुत पॉलिटिकल चीज़ है। ये बिल्कुल ही उतना पॉलिटिकल चीज़ नहीं है। एसएम खान की टीम 2 दिन में मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। दरअसल मंगलवार को अधूरे डिप्लोमा प्रोजेक्ट के आकलन के तरीके को लेकर विरोध कर रहे छात्रों पर एफआईआर दर्ज की गई। आधी रात को 5 छात्रों की गिरफ्तारी भी हो गई। इसके बाद विरोध प्रदर्शन और बढ़ गया। इस बीच पुणे के छात्रों के समर्थन में गुरुवार को देश के 10 विश्वविद्यालयों के छात्र आगे आए। राजधानी दिल्ली, मुंबई, भोपाल समेत देश के कई राज्यों में छात्रों ने प्रदर्शन कर एफटीआईआई छात्रों के साथ एकजुटता दिखाई। अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार की टीम के पुणे दौरे से पहले एफटीआईआई में विवाद का लंबा सिलसिला चला है। विवाद अब 3रे महीने में पहुंच गया है। जून में जब इस संस्थान का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जब चेयरमैन नियुक्त किया गया, तो छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुणे में शुरू हुआ यह आंदोलन दिल्ली तक पहुंचा और अब फिर वापस पुणे में छात्रों ने मोर्चा खोल लिया है। केंद्र से बातचीत की कोशिश भी हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। एफटीआईआई के अध्यक्ष की नियुक्ति इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा, शायद ना तो ये सरकार को पता था और ना ही लोगों को।
देश के इस प्रतिष्ठित संस्थान में विवाद का तीसरा महीना चल रहा है। विवाद की शुरुआत 9 जून को गजेंद्र चौहान को एफटीआईआई का अध्यक्ष बनाने पर हुई। 12 जून को छात्रों ने विरोध में क्लास का बहिष्कार शुरू कर दिया। छात्रों ने आरोप लगाया है कि गजेंद्र चौहान इस पद के योग्य नहीं हैं। इसके 2 दिन बाद यानी 14 जून को योगेंद्र यादव एफटीआईआई पहुंचे और संस्थान की स्वायत्तता का मुद्दा उठाया। शुरुआती दिनों में इसे ज्यादा तवज्जो नहीं मिली, लेकिन जल्द ही विरोध को फिल्मी हस्तियों ने समर्थन देना शुरू कर दिया। विरोध का दायरा पुणे के एफटीआईआई से बढ़कर दिल्ली के शास्त्री भवन तक पहुंच गया। मामले को बड़ा होते देख सूचना और प्रसारण मंत्री ने छात्रों के प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए बुलाया। 3 जुलाई को छात्रों और मंत्रालय के अधिकारियों के बीच बातचीत हुई, लेकिन नतीजा नहीं निकला। We have given a 5-point solution as a part of deliberation the whole day that we have done with the ministry and rest of the members and the students representatives and all that. We also suggested that an interim committee be set up to look into the guidelines in which the society has been formed and how the functioning of the society and the kind of people that it will hold positions. Those needs to be re-examined and minister has said that he will consider it. इस बीच छात्रों की मांग को देश के कई हिस्सों में समर्थन मिलने लगा। 5 जुलाई को उस वक्त विवाद और गर्मा गया जब पल्लवी जोशी ने एफटीआईआई के गवर्निंग बॉडी से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता पल्लवी जोशी को लोग सूरज का 7वां घोड़ा, सौदागर, तहलका और मुजरिम जैसी फिल्मों के अभिनय के लिए जानते हैं। इसके बाद बारी आई 10 राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुके जाने माने फिल्म निर्देशक जाहनू बरुआ की। असमिया फिल्मकार बरुआ को हिंदी के लोग मैंने गांधी को क्यों मारा के जरिए जानते हैं। 6 जुलाई को जाहनू बरुआ ने भी गवर्निंग बॉडी से खुद को अलग कर लिया। सिनेमेटोग्राफर संतोष सिवान ने भी इस्तीफे की घोषणा कर दी। इसके बाद छात्रों के मंसूबे बढ़ गए और उन्होंने आंदोलन तेज कर दिया। देखिए, हमें लगा कि सरकार के पास समय नहीं है पुणे आने का, तो हम क्यों ना विद्रोह को ही पूना से दिल्ली ले आएं, और इसलिए हम यहाँ आ गए हैं। यहाँ बहुत सारे छात्र आज हमसे आके जुड़ेंगे, हमारे साथ चलेंगे। बहुत से थिएटर, आर्ट, फिल्म के क्षेत्र के लोग भी हमारे साथ आकर चलेंगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं, अपनी आवाज़ को और उनके पास पहुँचा सकते हैं। तो आज हम अपनी आवाज़ को लेकर दिल्ली पहुँच चुके हैं और यहाँ हम जंतर मंतर से संसद तक चलेंगे और अपनी आवाज़ को आगे बढ़ाएंगे और आप देखेंगे कि तमाम छात्र हमसे आके जुड़ेंगे। मामला यही नहीं थमा। 17 जुलाई को इस संस्थान में प्रशांत पाथराबे को नया निदेशक नियुक्त किया गया। 3 अगस्त को एफटीआईआई के 80 से ज्यादा छात्र प्रदर्शन करने दिल्ली के जंतर मंतर पहुंच गए। 8 अगस्त को संस्थान ने 2008 बैच के छात्रों को लंबित फिल्म परियोजना 6 दिनों के भीतर पूरी करने को कहा। इसके बाद छात्र निदेशक प्रशांत पाथराबे के निर्देश के विरोध में उतर आए। उनके दफ्तर के बाहर छात्रों का मजमा लग गया और कई घंटों तक निदेशक ऑफिस से बाहर नहीं निकल पाए। इसके बाद 15 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब एफटीआईआई विवाद को 70 दिनों से भी ज्यादा हो गए हैं और फिलहाल ये सुलझता नजर नहीं आ रहा। दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। और एफटीआईआई में विरोध का सिलसिला अब भी जारी है। छात्रों के साथ साथ फिल्मकारों का भी बड़ा तबका विरोध के पक्ष में खड़ा नजर आ रहा है। सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच एक दौर की असफल बातचीत के बाद दूसरे दौर की वार्ता जारी है, लेकिन न तो छात्र ही झुक रहे हैं और न ही एफटीआईआई प्रबंधन और न ही सरकार। लबोलुबाब ये है कि दुनिया के बेहतरीन संस्थानों में से पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट को ग्रहण लगता नजर आ रहा है।
फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII की शानदार विरासत रही है। देश के चोटी के संस्थानों में इसकी गिनती होती है और कई नामचीन लोग इसके अध्यक्ष रह चुके हैं। पिछले कुछ अध्यक्षों की सूची पर नजर दौड़ाएं तो इनमें सईद मिर्जा, UR अनंत मूर्ति, विनोद खन्ना, गिरीश कर्नाड, महेश भट्ट, अडूर गोपाल कृष्णन, मृणाल सेन, श्याम बेनेगल और RK लक्ष्मण जैसे लोगों के नाम देखने को मिलते हैं। अनवर जमाल किदवई इसके पहले अध्यक्ष थे। कुल मिलाकर इस संस्थान ने इससे पहले 11 अध्यक्ष देखे हैं, लेकिन अध्यक्ष पद पर नियुक्ति को लेकर आज तक ऐसा विवाद देखने को नहीं मिला। 9 जून को जब मौजूदा अध्यक्ष गजेंद्र चौहान की नियुक्ति हुई तो छात्रों ने नियुक्ति का विरोध शुरू कर दिया। विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि वो इंस्पायर नहीं कर पा रहे हैं स्टूडेंट्स को। एक ऐसा होना चाहिए चेयरमैन जो बच्चों को, स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सके, ऐसा इंसान हो जो इंस्पायर कर सके। गजेंद्र चौहान पहले दिन से स्टूडेंट्स ने उनको नकार दिया था और उनको चाहिए था कि वो ग्रेसफुली बाव आउट कर लेते। प्रदर्शनकारी 2 बातों पर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है गजेंद्र चौहान का फिल्मी तजुर्बा ऐसा नहीं है कि वो FTII अध्यक्ष की गौरवशाली परंपरा में फिट बैठे। इसके अलावा गजेंद्र चौहान की राजनीतिक पृष्ठभूमि पर भी छात्र सवाल उठा रहे हैं। यही नहीं, गजेंद्र चौहान के अलावा गवर्निंग बॉडी के 5 सदस्यों की पृष्ठभूमि पर भी छात्रों ने सवाल उठाया और कहा कि ये किसी भी तरह एमिनेंट कैटेगरी में नहीं आते। इनमें डॉक्टर नरेंद्र पाठक, अनघा घई सास, प्रांजल सैकिया, राहुल सोलारपुरकर और शैलेश गुप्ता शामिल हैं। छात्रों का कहना है कि इनका बीजेपी या फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ाव रहा है। तो इन 5 सदस्यों के जो इंटरव्यू लिए गए, अनाघा घईसास, नरेंद्र पाठक, राहुल सोलापुरकर, 12 जून को स्ट्राइक शुरू हुआ और 15 जून को जब इनके इंटरव्यू लिए गए तो इन्होंने FTI के छात्रों को नक्सलाइट, माओइस्ट, एक विशिष्ट विचारधारा हम संस्थान में आरोपित करेंगे, देशभक्ति की फिल्में बनाएंगे। तो मात्र 3 दिन के अंदर ही इन्होंने अपनी सोच बता दिया कि ये संस्थान में हम क्या करने वाले हैं। फिल्मकारों का भी एक तबका विरोध को जायज ठहरा रहा है। कई फिल्मकारों का कहना है कि इससे पहले 2001 में जब विनोद खन्ना इस संस्थान के अध्यक्ष बनाए गए थे तो कोई भी विवाद नहीं हुआ, जबकि 1997 से ही वो बीजेपी के सदस्य हैं। लिहाजा फिल्मकारों का जोर योग्यता वाले पहलू पर ज्यादा है। We have requested for the right process to be brought in. It is not about Gajendra Chauhan and 4 people being removed. It's about the right process which can be brought in, which automatically takes care of any such appointments happening in the future and even in the current scenario. We hope that the ministry officials can, talk to the minister and the senior bureaucrats and make them understand what FTI is all about. FTII के अध्यक्ष पद की नियुक्ति सूचना और प्रसारण मंत्रालय करता है। किसी खास योग्यता का जिक्र नहीं है। ये मंत्रालय पर निर्भर करता है कि वो किसी भी फिल्म के जानकार को इस पद के लिए चुन ले। गजेंद्र चौहान का कहना है कि उनका लंबा फिल्मी तजुर्बा रहा है और उनके पास इस संस्थान को आगे बढ़ाने का विजन है। लिहाजा उनके काम करने से पहले ही उनकी योग्यता पर सवाल खड़ा करना उचित नहीं है। एक फिल्म ऐसी नहीं करी है जिसको कि देखकर कोई कह सके कि हाँ ये फिल्म बहुत उम्दा है, बहुत अच्छी फिल्म है या ये सिनेमा के लिए मापदंड है। उन्होंने उसके बदले C ग्रेड फिल्में करी हैं, कांति शाह जैसे डायरेक्टर्स के साथ, जंगल लव, जंगल का बेटा, उस प्रकार की फिल्में। अगर आप भगवा करण के पहलू को छोड़ दें, केवल सिनेमा के औसत पर आप गजेंद्र जी को अंक देना चाहें तो 10 में से 3 अंक भी नहीं मिलेंगे। योग्यता के मुद्दे पर चल रहा ये विवाद तब से बरकरार है और अब इसका समाधान ढूंढने की कोशिश की जा रही है। मोहम्मद फतेह टीपू के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे संस्थान के गौरवशाली इतिहास के बारे में। जयपुर में प्रशांत द्वीप समूह के 14 देशों का सम्मेलन, प्रधानमंत्री ने की शिरकत। दक्षिण प्रशांत में भारत की मौजूदगी का होगा विस्तार। देखिए पहली खबर, फिपिक सम्मेलन रात 8 बजे।
दलित आदिवासी जो मामले हैं, उत्पीड़ित समाज के लोगों पर जो अत्याचार के मामले हैं, क्यों नहीं उनका कवरेज ठीक से हो पाता। मीडिया अपने को कास्ट न्यूट्रल दिखाने के लिए ऐसी खबरों से बचना चाहता है। ये बेसिकली इनजस्टिस के प्रति न्यूट्रलिटी हो जाती है। मीडिया में मुझे लगता है कि जो सेंसिटिविटी दलित इश्यूज पे होनी चाहिए वो शायद कम है। मैं अपने कोबरा पोस्ट की स्टोरी से बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि जो कवरेज मिला वो भी आमतौर पे दलित इशू को नहीं मिलता है। आतंकवाद की कहानियां तो चैनल चलाना पसंद करते हैं, लेकिन ये ऐसा आतंकवाद है जिस पे वो नहीं चलाना चाहते हैं। देखिए मीडिया मंथन शनिवार शाम 7:30 बजे और रविवार शाम 4 बजे। घटम प्राचीन दक्षिण भारतीय ताल वाद्य जब बजता है तो सृष्टि के 5 तत्वों धरा, जल, वायु, अग्नि और आकाश के स्वर को इसकी धुन में किया जा सकता है महसूस। घटम पर उंगलियों और हथेली के थाप से उत्पन्न हुई स्वर तरंग पैदा करती है अद्भुत ताल। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान यानी FTII का समृद्ध इतिहास रहा है। बीते 55 साल में इस संस्थान ने फिल्म जगत को कई सितारे दिए। अभिनय से लेकर निर्देशन तक और कैमरा से लेकर एडिटिंग तक कई ऐसे किरदार हैं जिन्हें देश दुनिया में काफी सराहना मिली। मौजूदा विवाद से हटकर आइए देखते हैं FTII का क्या अतीत रहा है। इन तस्वीरों का FTII में चल रहे मौजूदा विरोध प्रदर्शन से कोई लेना देना नहीं है। इसमें भीड़ है, आक्रोश है, पुलिस है और विरोध की चिंगारी है। लेकिन ये इस कैंपस के भीतर का आम दृश्य है, यानी किसी प्रोजेक्ट की शूटिंग। जो पुलिस का जवान डंडे लेकर खड़ा था वो कैमरा हटते ही हंस रहा है। फिल्म प्रशिक्षण के लिए जब इस संस्थान की स्थापना हुई तो लक्ष्य यही था कि फिल्म के तमाम क्षेत्र में छात्र छात्राओं को पारंगत किया जाए। सूचना प्रसारण मंत्रालय के तहत ये एक स्वायत्त संस्था है। FTII का जो रोल रहा है हमारी कंट्री में फिल्म मेकर्स को बनाने में, उसके आसपास भी किसी इंस्टीट्यूट का नहीं रहा। FTII ने एक एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग, एक वर्कशॉप के ज़रिए पूरा ट्रेनिंग बच्चों के लिए, स्क्रिप्ट राइटिंग, सब चीज़ की सुविधा बच्चों को, लड़कों को या लड़कियों को उस रेट पे पहुंचाई जो कि आम आदमी सोच नहीं सकता। 1960 में भारतीय फिल्म संस्थान नाम से इसकी स्थापना हुई थी। इससे पहले यहाँ प्रभात स्टूडियो हुआ करता था। इस स्टूडियो को पुणे नगर निगम ने धरोहर घोषित कर दिया। 1971 में इसका नाम बदलकर भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान कर दिया गया। इससे पहले तक फिल्म की ट्रेनिंग पुणे में होती थी और इसका टेलीविजन प्रभाग दिल्ली के मंडी हाउस में था। बाद में एक ही परिसर में लाने के उद्देश्य से दोनों को पुणे ले जाया गया। 1974 में टेलीविजन प्रभाग का काम सिर्फ दूरदर्शन के लोगों को प्रशिक्षित करना था, लेकिन बाद में छात्रों के लिए इसे खोल दिया गया। 55 साल के सफर में संस्थान से कई नामचीन हस्तियां पढ़कर निकली। इनमें अडूर गोपाल कृष्णन, डैनी, गिरीश कसारवल्ली, जया बच्चन, केतन मेहता, कुलभूषण खरबंदा, मणि कौल, नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, प्रकाश झा, राजकुमार हिरानी, संजय लीला भंसाली, सतीश कौशिक और जॉन अब्राहम से लेकर राजकुमार राव तक शामिल हैं। पूना इंस्टीट्यूट जो है हमारे देश का एक प्राइम इंस्टीट्यूट है और उसकी एक शानदार परंपरा है। और ये ज़रूरी नहीं कि 100 में से 100 स्टूडेंट ही सब उसमें सत्यजीत रे और ऋत्वी घटक निकलते हैं। किसी भी संस्थान की परंपरा जब अच्छी बनती है उसमें ये होता है कि अगर 4-5 भी इस तरह से देश का नाम रोशन करते हैं या देश की कला, संस्कृति और बाकी अन्य जो भी फाइन आर्ट्स की फॉर्म है उसको एक नई दशा देते हैं, अगर नई ऊंचाइयों की तरफ ले जाते हैं, तो उस वजह से संस्थान की एक पहचान बनती है। पूना इंस्टीट्यूट उसी तरह का संस्थान है। संस्थान अपने लक्ष्य के मुताबिक फिल्म की हर विधा में प्रशिक्षण देता है। मिसाल के लिए निर्देशन, अभिनय, पटकथा लेखन, सिनेमेटोग्राफी, साउंड डिजाइन और वीडियो एडिटिंग के कोर्स यहाँ काफी लोकप्रिय हैं। संस्थान से जुड़े लोगों ने न सिर्फ हिंदी सिनेमा में अपना परचम लहराया है, बल्कि कई क्षेत्रीय फिल्म उद्योग को इन लोगों ने अलग मुकाम दिया।
अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जगत के साथ भी भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान का गहरा रिश्ता रहा है। नवविक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो देश विदेश के मुद्दों पर राज्यसभा टीवी की विशेष पेशकश जारी रहेगी। आगे भी आपको दिखाते रहेंगे आम आदमी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाले तमाम मुद्दों पर विशेष। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।